दोनों हाथों की मुट्ठी ऊपर उठाओ और जोर से बोलो भारत माता की जय। आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो भारत माता की जय। कमाल खान आप लोगों से मुखातिब हैं अमेरिका के शहर ह्यूस्टन टेक्सास से। आप लोग डेमोक्रेटिक वॉइस यूएसए के पोर्टल से आप लोग कनेक्ट हो चुके हो। ये पोर्टल आपको अलग अलग लैंग्वेज में अपनी पसंद की न्यूज़ इस पे देख सकते हो, जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक और भी अलग अलग लैंग्वेज में जो मौजूद हैं ऑनलाइन के ऊपर। ये दोनों हाथों की मुट्ठी ऊपर उठाओ और जोर से बोलो भारत माता की जय। आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओके, कोई लीडर नहीं आया है और ये सिर्फ आपके ऊपर हंसी आ रही है, आपकी मजबूरियों के ऊपर हंसी आ रही है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आपने दोनों मुट्ठियाँ भींच ली हैं, तो चलिए आज बात करते हैं राष्ट्रवाद की। जी हाँ, सही समझा आपने। आज बात करते हैं हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद की और हिंदुस्तान के गुरु मोदी की और उनके चेले मिस्टर अडानी की। जैसा कि आपने देखा है कि अब एक नया सिस्टम शुरू हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि बाहर की ताकतें हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही हैं और उनको बर्बाद करने के लिए कोई नहीं मिला था, सिर्फ एक शख्स मिला था जिसका नाम अडानी है। तो देश के लोगों जाग जाओ और एक ऐसा मिशन हिंडनबर्ग के अगेंस्ट शुरू करो जो हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद बर्बाद कर रहा है। तो सब लोग आपस में जुड़ जाओ और ज़ोर ज़ोर से हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश करो। अब वो दिन दूर नहीं है कि आपको अडानी भी एनडीटीवी के ऊपर आकर वंदे मातरम और आई गेस जय श्री राम के नारे लगाते हुए आपको मिल जाएंगे। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल होना ही था। राष्ट्रवाद एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें 75 साल से आपको बेवकूफ़ बनाने की फैक्ट्री चल रही है और वो फैक्ट्री ऐसी है कि वो आज तक की चलती चली आ रही है और आप लोग आज तक की उसी फैक्ट्री में पढ़ के अपने को बेवकूफ़ बनाते रहते हो। पिछले 8 साल से जब से मोदी या आरएसएस की गवर्नमेंट कह लो जो सेंटर गवर्नमेंट में आई है, उसने राष्ट्रवाद के जितने झंडे हैं सब आसमानों के ऊपर लगा दिए हैं। आज एक और राष्ट्रवादी इंडस्ट्रियलिस्ट का भी इसमें मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। उसका जिक्र मैं बात करता हूँ अंबानी ग्रुप की। अंबानी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास मीडिया के चैनल्स और मीडिया की बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने अभी रिसेंटली इसके कुछ चैनल मैंने देखे हैं। जिस हिसाब से ये अंबानी के चैनल हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, ये अंबानी को एक ऐसी वार्निंग है जो इनका एक हिडन एजेंडा गवर्नमेंट के साथ मिल के बताता है। वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी भी नंबर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा, क्योंकि तुम्हारी भी बुनियाद सिर्फ उसी कम्युनल एजेंडे पर है जिससे तुम अपना बिजनेस बढ़ाते हो और अपना बिजनेस चलाते हो।
आज की डेट में मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे चैनलों को अगर दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके अलग अलग कंपनियों को भेजा जाए तो तुम्हारा पोल खुलना शुरू हो जाएगी और तुम्हारी उल्टी गिनती गिनना शुरू हो जाएगी। तो अभी वक्त है कि कम से कम अपने 2 टकों के चैनलों पे ये सब हिंदू फसाद, हिंदू मुस्लिम का ढोंग बंद करो और मुल्क को बर्बाद होने में कंट्रीब्यूट मत करो। बहुत मिस्टर मानी तुमको बहुत शौक है अलग अलग लोगों को बुलाने का और हिंदू मुस्लिम अपने चैनलों पे कराने का। जो अभी अडानी का केस हुआ है, जो हिंडनबर्ग ने जिसको एक्सपोज किया है, एक काम करो, उन सब लोगों की आप एक लिस्ट तैयार करो जिन्हीं ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना पैसा रखा था और जिन्हीं ने LIC में अपना पैसा रखा था। उसमें से हिंदुओं की परसेंटेज निकाल के आप आगे आओ और हिंदुओं को बचाओ और हिंदुओं का जितना नुकसान हुआ है उसको अपने भरपाई करो। क्या तुम कर सकते हो? नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, तुम कभी भी नहीं कर सकते हो। तुम सिर्फ पब्लिक को एक ऐसे राह पे, एक ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ दोगे जहां से उस पब्लिक का वापस आना मुश्किल होगा और वो अपना सब कुछ भूल जाएंगे और तुम्हारी गंदी सियासत, तुम्हारी गंदी पॉलिटिक्स इन लीडरों के साथ चलती रहेगी और तुम अपने पोर्टफोलियो में बहुत सी कंपनियां जोड़ते रहोगे। तुम अपने पोर्टफोलियो में बहुत सी लोगों की बर्बादी, लोगों की आहें, लोगों की परिवार, लोगों के अलग अलग चीज़ें जो बर्बाद होंगी तुम्हारे पोर्टफोलियो में, वो चांद सितारे बन के तुम्हारी दौलत को उजागर करते रहेंगे। मैंने आज तक की किसी मुल्क में ऐसे बिजनेसमैन नहीं देखे हैं जो मुल्क की बर्बादी में सबसे ऊपर श्रेणी में आते हैं। मुझे इस बात को कहते हुए अफसोस होता है कि इन लोगों का एक ऐसा हिडन एजेंडा चल रहा है जो मुल्क के खिलाफ है। जैसा कि मुझे पता है कि जितना आप डिवाइड करोगे, जितना आप डिवाइड करके रूल कर सकते हो वो आप करोगे। उस हिसाब से कम अडानी कंपनियों का 70 to 80% शेयर डाउन होगा जैसा कि लग रहा है। अब भी लोगों के पास वक्त है कि जो कुछ अपने पैसे बचा सकते हो, जो भी इन लोगों से पैसे बचा सकते हो बचा लो। वही पैसा तुम्हारे काम आएगा और ना ही मोदी काम आएगा, ना बीजेपी काम आएगी, ना RSS काम आएगा, ना अडानी काम आएगा, ना अंबानी काम आएगा। ये सब तुमको एक ऐसे जोक बन के लूटते रहेंगे, तुम लोगों का खून चूसते रहेंगे।